बरसात की तेज बूंदें जैसे आसमान का दर्द जमीन पर उतार रही थी। गांव के किनारे खड़ा प्रेम सागर का छोटा सा कच्चा घर हर बारिश में अपनी मजबूरी बयान करता था। छत से टपकता पानी, भीगी दीवारें और खाली बर्तन इस परिवार की गरीबी की ऐसी कहानी कह रहे थे जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। हे भगवान, इस बार भी छत टपकने लगी। इधर पानी रोकूं तो उधर से टपकने लगता है। बच्चों को कैसे बचाऊं, खाना कैसे बनाऊं? हर बरसात हमारे घर की नई परीक्षा लेकर आती है, लेकिन माँ होने के नाते मुझे हार मानना नहीं आता। माँ, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। सब बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, लेकिन हमारे घर में तो हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। क्या हमारा घर भी कभी ऐसा होगा जहाँ बारिश आने पर डर नहीं, सिर्फ खुशियाँ हो? भैया, तुम इधर बैठ जाओ, तुम्हारी किताबें भीग जाएंगी। माँ अकेली कितना काम करेंगी। जब तक पिताजी नहीं आते, हम दोनों मिलकर पानी रोकने की कोशिश करते हैं। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और माँ की सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। उधर प्रेम सागर भीगे कपड़ों और थके कदमों के साथ घर लौट रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में परिवार की चिंता उससे कहीं ज्यादा भारी थी। उसे नहीं पता था कि आज की ये बरसात सिर्फ घर की छत नहीं, बल्कि उसके धैर्य और संघर्ष की भी कड़ी परीक्षा लेने वाली है। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। कहीं गर्म चाय की भाप उठ रही थी, तो कहीं कढ़ाई में पकौड़ियाँ छन रही थी। इन खुशबुओं के बीच अभिषेक की मासूम आंखों में भी एक छोटी सी इच्छा जन्म ले चुकी थी, जिसे पूरा करना उसके माता पिता के लिए आसान नहीं था। माँ, देखो ना, सामने वाले घर में सब लोग गरम गरम चाय और पकौड़ियाँ खा रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आज हमारे घर भी चाय और पकौड़ियाँ बन सकती हैं? मैं बस 2-4 पकौड़ियाँ ही खाऊंगा, सच में, ज़्यादा नहीं माँ। अभिषेक की बात सुनकर सुमित्रा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल दर्द से भर गया। उसने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, अगर घर में सब सामान होता तो मैं अभी तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनाती। माँ की सबसे बड़ी खुशी तो बच्चों की मुस्कान होती है। माँ की आवाज़ में छिपी बेबसी अभिषेक समझ नहीं पाया, लेकिन पास खड़ी राधा सब महसूस कर रही थी। उसने माँ की आंखों में वो दर्द देखा जो एक गरीब माँ अपने बच्चों की छोटी सी इच्छा पूरी न कर पाने पर हर दिन चुपचाप सहती है। उसके मन में त्याग का एक नया विचार जन्म लेने लगा। प्रेम सागर चुपचाप ये सब सुन रहा था। बेटे की मासूम इच्छा उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, आज मैं अपने बेटे की ये छोटी सी खुशी पूरी करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। माँ की आंखों में छिपा दर्द राधा से छिप नहीं सका। वो समझ गई कि घर की गरीबी ने माँ को अंदर से कितना मजबूर कर दिया है। एक तरफ छोटे भाई की मासूम इच्छा थी, तो दूसरी तरफ खाली रसोई। उसी पल राधा ने मन ही मन एक ऐसा फैसला लिया जो उसके बड़े दिल की पहचान बनने वाला था। राधा धीरे से अपनी पुरानी गुल्लक लेकर माँ के पास आई और बोली, माँ, इसमें मैंने मेले में चूड़ियाँ खरीदने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये पैसे रख लीजिए और आज भैया के लिए चाय पकौड़ी बना दीजिए। बेटी, माँ बाप बच्चों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन आज मेरी बेटी अपनी खुशी छोड़कर अपने भाई की मुस्कान खरीदना चाहती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन मैं तुम्हारे सारे पैसे नहीं लूँगी। माँ, मेरी चूड़ियाँ अगले साल भी आ जाएंगी, लेकिन भैया के चेहरे की मुस्कान आज चाहिए। जब वो खुश होगा तभी मुझे भी खुशी मिलेगी। अगर घर में हम एक दूसरे के लिए त्याग नहीं करेंगे तो मुश्किल दिनों को कैसे हराएंगे? उस छोटे से कच्चे घर में उस दिन कोई अमीरी नहीं आई, लेकिन रिश्तों की दौलत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। राधा के त्याग ने यह साबित कर दिया कि गरीब घरों में पैसे भले कम हो, मगर प्यार, अपनापन और एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का साहस कभी कम नहीं होता। अगली सुबह भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रेम सागर भीगे रास्तों से होकर सरपंच के घर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत की मजदूरी अभी तक नहीं मिली थी। उसे उम्मीद थी कि आज पैसे मिल जाएंगे ताकि बेटे की छोटी सी इच्छा और घर की ज़रूरतें दोनों पूरी हो सकें। सरपंच जी, राम राम। कई दिनों से आपकी मजदूरी के पैसे लेने आ रहा हूँ। घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। अगर आज मेरे मेहनत के पैसे मिल जाएं तो मेरे परिवार की बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे प्रेम सागर, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सरकारी भुगतान आते ही तुम्हारा हिसाब कर दूंगा।
1-2 दिन नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लो। वैसे भी तुम कहीं भाग तो नहीं रहे हो। सरपंच जी, मैं पैसे भीख में नहीं मांग रहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। घर में बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। आज अगर खाली हाथ लौट गया तो उनकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। बस मेरा हक मुझे समय पर मिल जाए, यही चाहता हूँ। सरपंच के आंगन से बाहर निकलते समय प्रेम सागर के कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। आंखों में बेबसी थी, लेकिन हार नहीं। वो जानता था कि एक गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संघर्ष होता है। फिर भी अपनी ही पसीने की कमाई के लिए बार बार हाथ फैलाना उसके आत्मसम्मान को भीतर तक चोट पहुंचा रहा था। सरपंच के घर से निराश लौटते हुए प्रेम सागर के कदम भारी थे। भीगी सड़क, कीचड़ और लगातार बरसती बारिश उसके संघर्ष को और कठिन बना रहे थे। तभी सामने से मोहन आता दिखाई दिया। उसे प्रेम सागर की मजबूरी का अंदाजा था, लेकिन उसके दिल में सहानुभूति नहीं बल्कि ताने और अहंकार भरा हुआ था। अरे प्रेम सागर, फिर खाली हाथ लौट रहे हो? कितनी बार कहा था, मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत भी चाहिए। तुम्हारे जैसे गरीब लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत कहाँ होती है। अब घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दोगे? मोहन, आज वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेहनत करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और मेरे बच्चों की हर खुशी पूरी होगी। भरोसे से पेट नहीं भरता प्रेम सागर। बच्चों को सपने दिखाने से अच्छा है उन्हें सच बता दिया करो। जब घर में चाय बनाने के पैसे नहीं हैं, तब पकौड़ियों की बात करना भी बेकार है। गरीब आदमी को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। मोहन की हर बात प्रेम सागर के दिल पर चोट कर रही थी, लेकिन उसने जवाब में कोई कड़वा शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। उसे यकीन था कि इंसान की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके धैर्य, ईमानदारी और संघर्ष में होती है। यही विश्वास उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। मोहन के ताने सुनने के बाद भी प्रेम सागर ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसे लगा कि शायद गांव का दुकानदार इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे देगा। भीगे कपड़ों और थके कदमों के साथ वो दुकान पहुंचा। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि आज किसी तरह घर के लिए थोड़ा बेसन और रिफाइंड मिल जाए। भैया नमस्ते। घर में खाने का सामान बिल्कुल खत्म हो गया है। बच्चे सुबह से मेरी राह देख रहे हैं। अगर हो सके तो थोड़ा बेसन और आधा लीटर रिफाइंड उधार दे दीजिए। सरपंच से पैसे मिलते ही सबसे पहले आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। प्रेम सागर, तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन दुकान भी उधार से नहीं चलती। तुम्हारा पिछला हिसाब अभी तक बाकी है। अगर आज फिर उधार दे दूं तो बाकी लोग भी यही उम्मीद करेंगे। पहले पुराना पैसा चुका दो, फिर जितना सामान चाहिए ले जाना। भैया, मैं कभी किसी का पैसा लेकर भागा नहीं हूँ। मेरी मेहनत की कमाई अटकी हुई है, इसलिए मजबूर हूँ। आज अगर थोड़ा सा सामान मिल जाए तो मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दुकानदार ने मजबूरी में सिर हिलाकर मना कर दिया। प्रेम सागर ने बिना कुछ कहे खाली थैला उठाया और दुकान से बाहर निकल गया। बारिश पहले की तरह बरस रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों की नमी और आसमान की बारिश में कोई फर्क नहीं रह गया था। फिर भी उसने हार मानने के बजाय घर लौटने का फैसला किया। प्रेम सागर जब खाली थैला लेकर घर पहुंचा तो सुमित्रा बिना कुछ पूछे ही सब समझ गई। उसके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि आज भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रसोई में न बेसन था न रिफाइंड, लेकिन एक माँ के दिल में अपने बच्चों की खुशी के लिए उम्मीद अभी भी जिंदा थी। सुमित्रा, बहुत कोशिश की, लेकिन सरपंच ने पैसे नहीं दिए और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। मैं अपने बेटे की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। आज पहली बार लग रहा है कि मैं अपने परिवार के सामने हार गया हूँ। ऐसी बातें मत कहिए जी। हार वो मानता है जो कोशिश छोड़ देता है, और आपने तो आखिरी दम तक कोशिश की है। घर में बेसन नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा आटा रखा है, मैं उसी से पकौड़ियाँ बना दूंगी। स्वाद शायद अलग होगा, लेकिन उसमें माँ का प्यार पूरा होगा। हाँ माँ, बिल्कुल बनाइए। भैया को तो बस आपके हाथ का खाना पसंद है। उन्हें क्या पता कि बेसन है या आटा। उनके लिए आपकी ममता ही सबसे बड़ा स्वाद है। आज हम सब मिलकर चाय पकौड़ी खाएंगे, ताकि पिताजी को भी लगे कि उनका संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। सुमित्रा ने डिब्बे से बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकाला और चूल्हे के सामने बैठ गई। उसके हाथ आटा गूंद रहे थे, लेकिन हर पकौड़ी में वो अपना प्यार, त्याग और उम्मीद मिला रही थी। उस गरीब घर की रसोई में उस दिन बेसन नहीं था, फिर भी माँ का स्नेह हर कमी पर भारी पड़ने वाला था।
कुछ ही देर में चूल्हे पर चाय की मीठी खुशबू फैलने लगी। गर्म तेल में आटे की छोटी छोटी पकौड़ियाँ छनने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। ये किसी अमीर घर की दावत नहीं थी, बल्कि एक गरीब परिवार की मेहनत, त्याग और प्रेम से सजी सबसे अनमोल थाली थी, जिसकी कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती। बेटा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। खुशी महंगे खाने में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बैठकर एक दूसरे का साथ निभाने में होती है। तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान और दुख पल भर में दूर हो गए हैं। उस छोटी सी थाली में रखी आटे की पकौड़ियाँ उस दिन किसी शाही पकवान से कम नहीं थीं। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन घर के भीतर प्यार, अपनापन और संतोष की गर्माहट हर ठंडी हवा पर भारी पड़ रही थी। उस पल ये परिवार गरीब नहीं, बल्कि रिश्तों की दौलत से सबसे अमीर था। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। सच्ची दौलत प्यार, त्याग, मेहनत और परिवार का साथ होता है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये प्यारा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।